जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात कर रहे हैं आरएस मेंस के अंदर इंग्लिश का जो पोर्शन है 80 मार्क्स का, उसमें दो क्वेश्चन आपकी इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड आते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। और मैंने कहा इसके अंदर आप डेफिनेटली स्कोर करेंगे। आप मेरे वीडियोस को डेली देखिएगा, और अगर आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप लोग सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉन्टैक्ट नंबर जो है उस पर आप कॉन्टैक्ट करें, तो आपको ऑफलाइन क्लासेस भी मिल जाएंगी और साथ में जो है ऑनलाइन क्लास भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस किस तरीके से आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक प्रीवियस ईयर का ही आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ये बताया कि किस तरीके से पूछा जाएगा। तो देखिए तो क्वेश्चन था, वी आर स्टिल एट odds and ends at daggers drawn with the education minister over the changes in the syllabus। अगर आप देख रहे हो तो इसमें दो इडियम्स दी हुई थी और दो इडियम्स में से आपको बतानी थी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कौन सी इडियम एप्रोप्रिएट होगी, कौन सी इडियम सुटेबल होगी फॉर दिस सेंटेंस। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस का मीनिंग ध्यान रखना है और आपको साथ में इडियम्स एंड जो फ्रेजेस है उनका भी मीनिंग याद होना चाहिए, तभी आप इस सेंटेंस को या तभी आप इस यानी कि क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे। तो सेंटेंस में सबसे पहले आप इडियम का मीनिंग देखें। इन दोनों इडियम्स का मतलब सबसे पहले है एट ऑड्स एंड एंड्स। इसका मतलब होता है छुटपुट या छोटी मोटी चीजें। जैसे हम घर के सामान लाते हैं तो हम कहते हैं छुटपुट जो चीजें हैं, स्मॉल थिंग्स इंग्लिश में आप कह सकते हो। और जो दूसरी इडियम है एट डैगर्स डॉन का मतलब होता है डिसअग्री सिचुएशन, सिचुएशन ऑफ डिसअग्रीमेंट, या मैं यहां पर सिंपल लिख देती हूं डिसअग्री, असहमति की। या इसको कंट्री वाइज अगर देखते हैं तो ऐसे भी कहते हैं कि दो कंट्री, अभी जैसे आपने देखा हो तो इजराइल है, उसका आपके फिलिस्तीन के साथ फाइट चल रही है ना, हमास के साथ फाइट चल रही है, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, डैगर्स ड्रॉन हो गए। जैसे रशिया और उसके अलावा दूसरी कंट्री यूक्रेन जो थी उसके बीच भी फाइट चली, तो आपको ध्यान रखना है वो था एनिमीज, और एक दूसरे के वो क्या हो गए, एनिमीज हो गए और एक दूसरे से डिसअग्री। एट डैगर्स डॉन सिचुएशन हम यूज करेंगे ऐसी कंडीशन में। तो इस सेंटेंस के हिसाब से अब देखते हैं कि दोनों इडियम्स में से कौन सी इडियम आएगी। तो देखिए वी आर स्टिल, हम अभी भी क्या है, विद द एजुकेशन मिनिस्टर ओवर द चेंजेस इन द सिलेबस। अब ये पॉइंट अगर आप देखोगे ना तो आपको सेंटेंस समझ में आएगा कि हम सिलेबस के अंदर कुछ चेंजेस होना चाहिए। इस चीज पर, छोटी मोटी चीज पर कर रहे हैं ये तो होगा नहीं। तो आंसर क्या होगा, एट डैगर्स डॉन, यानी डिसअग्री हुए, मतलब आपस में किसी बात पर एक तरीके से आप समझिए कि वो ये कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, तो ये सिचुएशन क्या कहलाएगी, एट डैगर्स। ये प्रीवियस आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि सिंपल तरीके से आप जो है इडियम्स कैसे याद करें। तो यहाँ पर मैंने कुछ इडियम्स बताई हुई हैं, तो आपको फटाफट याद करना है इनको, और सेंटेंस में इनका यूज आएगा तो आपको मीनिंग ध्यान होना चाहिए और आपको करेक्ट कर देना, रीराइट कर देना सेंटेंस को। तो पहली इडियम है गेट इवन विथ। फर्स्ट इडियम है गेट इवन विथ, इसका मतलब होता है टू टेक रिवेंज। गेट इवन विथ का मतलब क्या होता है, बदला लेना। रिवेंज, टू टेक रिवेंज यानी बदला लेना। जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपके साथ गलत कर दिया तो आप क्या होंगे, एट द सिचुएशन ऑफ गेट इवन विथ, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, बदला लेंगे, तो ये होगा गेट बोल्ड ऑफ। अगली इडियम है जिसका मतलब होगा कि किसी चीज का मतलब समझ पाना। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं तो आपको इन इडियम्स का क्या करना है, मतलब समझना है। तो गेट बोल्ड ऑफ मीन्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, यानी कि अर्थ समझना। याद रखना है इडियम्स का क्वेश्चन आराम से किया जा सकता है, क्योंकि इडियम्स याद करना आसान है। आप एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा और मेरे डेली वीडियोस जरूर देखें। अभी जो समय है
उसमें हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर बात करेंगे जिससे कि आपका इंग्लिश में पोर्शन जो है वो अच्छा आ जाए, उसके साथ आपका स्कोर भी आए। सेकेंड ईडियम के बाद थर्ड ईडियम है येलो फीलिंग। येलो फीलिंग को आप कैसे याद कर सकते हो? यू कैन मेमोराइज और रिमेंबर दिस ईडियम। जैसे येलो कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्रेंडशिप को। तो येलो फीलिंग का मतलब हो गया कि दोस्ताना, मतलब दोस्ती या किसी के साथ भाईचारे की भावना रखना, या एक तरीके से वैसी सिचुएशन फील करना। तो येलो फीलिंग मीन्स ब्रदरहुड या फ्रेंडशिप, अपनापन भी कह सकते हो, अपनापन, भाईचारा, दोस्ताना। नेक्स्ट ईडियम है फॉल वन इन। जैसे बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे अदर जो लोग होते हैं उनसे क्या करते हैं? नॉलेज लेते हैं। तो और जो सामने वाला होता है वो नॉलेज देता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? गिव नॉलेज, जानकारी देना। तो फॉल वन इन का मतलब होगा जानकारी देना। नेक्स्ट है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ समथिंग। इस ईडियम को तो बिल्कुल आसान है याद करना, शुरुआत से। स्टार्ट का मतलब शुरू होना। तो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज की शुरुआत से, इसका मतलब यही हो गया फ्रॉम द बिगिनिंग। जैसे कि आप अगर मेरा ये वीडियो वापस से देखना चाहते हैं तो मैं इस वक्त क्या यूज करूंगी? फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माई वीडियो और समथिंग। नेक्स्ट ईडियम है हैव अ माइंड। हैव अ माइंड का मतलब क्या होता है? मैंने जो है सामने वाले को अपना दिमाग दे दिया, कुछ इस तरीके से। मतलब कब दिया? जब वो मेरी बात पर सहमत होगा। तो हैव अ माइंड का मतलब होता है टू अग्री, यानी कि क्या होना? सहमत होना। हैव अ माइंड मीन्स टू अग्री। नेक्स्ट ईडियम है वेल हील्ड। अब देखिएगा बेटा, दो वर्ड होते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड भी, हील और एक वर्ड होता है हील। ये कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं। हील का मतलब क्या होगा? HEL, मतलब रिकवर होना, सही होना। ये कंफ्यूजिंग वर्ड बता रही हूं, हालांकि यहां पर वर्ड है HEEL। और हील का मतलब क्या होती है? एडी, तो आप लास्ट पोर्शन। तो ये दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। तो यहां पर है वेल हील का मतलब हो गया अपनी एड़ी सही सलामत, मतलब सही तरीके से हम खड़े। मतलब हम कई बार देखें तो साउंड भी वर्ड यूज किया जाता, दे आर इकोनॉमिकली साउंड। इसका मतलब वो पैसे से अच्छे हैं, मतलब अमीर है, अच्छे, वेल्दी है, रिच है। तो हील का मतलब क्या हो गया? वेल हील्ड का मतलब यानी कि रिच होना, टू बी रिच, टू बी वेल्दी। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका रिच। नेक्स्ट ईडियम है टू टेक विंग। जैसे उसके पर लग गए, हम कहते हैं ना जैसे उसके पंख लग गए, ऐसे भाग गया वो। तो इस टू टेक विंग का मतलब होगा रन अवे, दैट मीन्स भाग जाना। किस क्या मतलब होगा? रन अवे मीन्स भाग जाना, फ्ली भी कहते हैं। टू टेक विंग का मतलब होता है पंख लग जाना। नेक्स्ट है बाय वर्ड ऑफ माउथ। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आपको जो जानकारी दे रही हूँ, मैं खुद पढ़ा के आपको दे रही हूँ या आपको नॉलेज दे रही हूँ, तो इसे हम क्या कहेंगे? बाय वर्ड ऑफ माउथ। कोई भी खबर, कोई भी न्यूज आप किसी इंसान के मुंह से सुन के मतलब किसी और को बताते हो, तो उसे हम कहेंगे बाय वर्ड ऑफ माउथ। टू गेट इंफॉर्मेशन बाय अ पर्सन, किसी व्यक्ति के द्वारा क्या करना? जानकारी प्राप्त करना। किसकी बजाय? न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, इनकी बजाय आपने किसी व्यक्ति से कोई खबर सुनी हो, उसे कहते हैं बाय वर्ड ऑफ माउथ। नेक्स्ट ईडियम है अ वेकअप कॉल। इसको तो बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। जैसे कि आप देखिएगा लास्ट 1 महीना बचा हुआ है और आपको कोई व्यक्ति जो है मोटिवेट करने के लिए आ गया, आपका फ्रेंड, उसने आपको अच्छे से लेक्चर दिया, तो वो आपके लिए वेकअप कॉल हो गई, है ना। तो वेकअप कॉल का मतलब एक लास्ट चेतावनी, ये लास्ट मैसेज जैसे दे दिया उसने। तो यहाँ पर अलर्ट या अलार्म सिचुएशन कह सकते हो, तो इसका मीनिंग हो गया चेतावनी। तो ये कुछ ईडियम्स मैंने आज आपको बताए। हम नेक्स्ट सेशन में कुछ और ईडियम्स पे बात करेंगे। मेरे वीडियोस आप जरूर देखिएगा। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप कांटेक्ट कीजिए, आपको पूरी डिटेल क्लियर हो जाएगी। चलिए तो फिर नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। जय हिंद स्टूडेंट्स।